Hello everyone, welcome to this channel. How are you all doing? I hope you all are doing good. So आज का वीडियो हमारा होने वाला है about my evening कि मैं मेरी evening कैसे spend करती हूँ और मैं कैसे try करती हूँ मेरी evening को और अच्छा और productive बनाने के लिए. So it is right now 5:30 and सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाली हूँ अभी वो ये है कि मैं सारी चीज़ें organize करने वाली हूँ क्योंकि घर में थोड़ा सा पसारा हो जाता है दिन भर में. So yes, let's just start by organizing और फिर आप आगे देखते रहोगे कि मैं और क्या क्या कर रही हूँ इवनिंग में मेरे इवनिंग रूटीन में. So yes, let's just start the vlog. तो ये मेरा डेली का काम है, मैं डेली ऑर्गेनाइज करती हूँ और ये मेरे रूटीन में बहुत ज़्यादा कंपलसरी है क्योंकि मम्मा क्लास से आ जाती है और मैं ट्राई करती हूँ कि आने के बाद मम्मी को अच्छा ऑर्गेनाइज क्लीन्ड हाउस मिले क्योंकि फिर उसको आने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं एंड उसको खाना भी बनाना होता है. And because I have my dance class, so I try to help her as much as I can क्योंकि studies भी है, उसके साथ थोड़ा सा मेरा जो vlogging है और मेरी hobbies है वो भी है. So I try to help her as much as I can. और ये organizing मैं daily करती हूँ before I go to my dance class और I do my any other work. तो शाम होने से पहले I organize everything up. And then I start my Right evening. now I've just got ready for my कथक क्लासेस. कथक क्लासेस में मेरे को ये पूरा वाइट कलर का ड्रेस पहनना पड़ता है जिसके ऊपर रेड कलर की दुपट्टा होता है रेड कलर का. तो अभी मेरी कथक क्लास है. सो यस, लेट्स जस्ट गो देयर. तो जैसे ही मेरी कथक क्लासेस ख़त्म हो गई मुझे आ गया था मम्मी का फ़ोन कि मैं बना रही हूँ आज खाने के लिए आलू के पराठे. मुझे लगेगी मिर्च, धनिया और थोड़ी सी सब्जियाँ घर के लिए और उसके साथ मुझे लगेगा दही और कोल्ड ड्रिंक्स भी चाहिए हमें पीने के लिए. तो बस फिर मैं मार्केट चली गई थी और मैंने ले लिया था ये सारा सामान. Okay, so I've just come home right now from my कथक क्लासेस. और कथक क्लासेस में आज मैंने चक्रधार तोड़ा सीखा, सेकंड चक्रधार तोड़ा, जो मुझे याद नहीं था ज़्यादा बट आई हैव प्रैक्टिस दैट टुडे. और आज मुझे थोड़े से नोट्स भी मिले हैं. कथक में रिटन एग्जामिनेशंस भी होती है. सो आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं जो आप जिस स्टेप्स के आप प्रैक्टिस करते हो बेसिकली उस स्टेप्स के बारे में आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं. जैसे कि धा धिन धिन धा ऐसे आपको लिखना पड़ता है. उसके डेफिनेशंस होते हैं वो आपको लिखने पड़ते हैं. यू हैव टू बाय हार्ट दैट. यू हैव टू गिव रिटन एंड ओरल एग्जाम्स एज वेल फॉर दैट पार्ट थ्योरी. सो आज मेरे को नोट्स मिले हैं कथक के लिए तो मैं वो नोट्स कंप्लीट करने वाली हूँ आज बैठ के. सारे जितने भी मैंने इनकम्प्लीट छोड़े हैं या फिर आज जो मुझे मिले हैं नए नोट्स वो मैं कंप्लीट करूँगी. और कथक में मैम ने आज मुझे पूछा कि कौन से लैंग्वेज में मैं एग्जामिनेशन देना चाहती हूँ. सो कथक में आप एग्जामिनेशन जो देते हो वो 3 लैंग्वेज में आप दे सकते हो बेसिकली, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश. सो मैं इंग्लिश में देने वाली हूँ. तो आज मुझे पूरा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा सारा तोड़ा जो अभी तक के मैंने हिंदी में लिखा था बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर येट. सो आई राइट एवरीथिंग अगेन और मेरा रिविजन भी हो जाएगा अच्छा. सो आई डू दैट. एंड अभी मैं आते आते फिर नॉर्मल बेसिक रूटीन जो डेली करती हूँ क्लासेस से आने के बाद मैं नॉर्मली मेरे पेट के लिए ट्रीट्स लाती हूँ. उसके जितने भी ट्रीट्स नहीं होते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं तो उसके लिए मैंने ट्रीट्स लाए हैं आज. फिर उसके बाद मम्मा आज बना रही है घर पे खाने के लिए आलू के पराठे फॉर डिनर विच इज़ वेरी टेस्टी और मेरे को बहुत मन कर रहा था 2-3 दिन से खाने के लिए. तो मम्मा इज़ मेकिंग आलू के पराठे एंड उसके लिए दही चाहिए था थोड़ा सा और मिर्ची चाहिए थी, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए थे तो मैंने वो भी लाया है. सो अभी आई एम प्लानिंग कि सबसे पहले मैं डिनर कर लूँगी क्योंकि खाना खाने के बिना मेरे को ताकत नहीं आएगी ना लिखने की ना पढ़ने की, मेरे को समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद अपना कथक के जो नोट्स है वो सारे मैं कंप्लीट कर लूँगी जल्दी जल्दी एंड आई विल रिवाइज एवरीथिंग वंस. सो यस. तो जैसे ही पराठा बन गया था मम्मी ने मुझे गरम गरम सर्व कर दिया था रायते और बटर के साथ. तो ये देख के मुझसे रुका नहीं गया और मैं खाने के लिए पहले बैठ गई थी. और बस खाना खाते खाते मम्मी से थोड़ी सी बातें की और साथ में देखी एक अच्छी सी कॉमेडी मूवी एंड आई एंजॉयड मम्मी के हाथ का खाना. लेटर ऑन आफ्टर माई डिनर आई जस्ट सैट डाउन एंड आई कंप्लीटेड माई नोट्स फॉर माई कथक और जितना भी था मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. A few moments later. Okay, so I'm back और मेरे को पता है
काफ़ी ज़्यादा फनी लग रही हूँ ये हेयर बैंड में, बट ये हेयर बैंड मेरी मम्मा ने लाया है और मेरे को यूज़ करने की अभी आदत पड़ गई है, मैं डेली इसको यूज़ करती हूँ। सो ये हेयर बैंड को आप छोड़ दो, इग्नोर इट। सो अभी मैंने जस्ट मेरा फेस वॉश किया है और फेस वॉश करने के बाद मैं रात को सोने से पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मैं हमेशा करती हूँ, वो ये है कि मैं एलोवेरा जेल लगा के सोती हूँ रात को। बिकॉज जो पिंपल्स है, जैसे कि मैं एक टीनेजर हूँ, तो मेरी तरह अगर आप लोग भी टीनेजर हो तो हमें बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। सो आई यूज़ दिस एलोवेरा जेल, इट इज़ वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल एंड ये आपके स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा, कुछ भी हार्श नहीं करेगा आपकी स्किन को, बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो अगर आप लोगों को भी पिंपल्स है तो यू कैन यूज़ दिस, यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट। और अभी मैं पता है एक लेयर लगा के इसकी सो जाती हूँ एंड कल सुबह तक मेरे जितने भी पिंपल्स जैसे स्किन के ऊपर आ गए, मतलब ऊपर ऐसे दिख रहे हैं, वो एकदम स्किन के ऊपर बैठ जाते हैं और सेटल हो जाते हैं एकदम नॉर्मल। सो मैं ये लगा के सो जाती हूँ जिसकी वजह से मेरे को पिंपल्स ज़्यादा नहीं होते हैं। सो यस, आई जस्ट अप्लाइड। डब्बा ही खत्म होने आया है, मैंने ये पूरा का पूरा यूज़ कर लिया है। ओके, सो अभी बस ज़्यादा कुछ किया नहीं है हमने। आई एम अबाउट टू स्लीप राइट नाउ, मैंने बस बेड डाल दिया है। सो येस, दिस वॉज माई छोटा सा नॉर्मल बेसिक प्रोडक्टिव नाइट रूटीन। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय।